अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुश आमदीद। सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ की किस्त नंबर 35 का रिव्यू आज की वीडियो में आपके सामने पेश किया जाएगा। इसके अलावा किस्त नंबर 36 के अहम वाक़यात पर भी आज की इसी वीडियो में बात होगी। और वो लोग जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ का सीज़न 2 उर्दू डबिंग के साथ देखने के ख्वाहिशमंद हैं, तो उनके लिए भी सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि पाकिस्तान के मशहूर चैनल हम टीवी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ का सीज़न 2 एमरे कोलक और डॉक्टर काशिफ अंसारी से ख़रीद लिया है। जिस तरह पहले सीज़न 1 ख़रीदा गया था, तो अब सीज़न 2 भी पाकिस्तान के मेन चैनल हम टीवी ने उर्दू डबिंग के साथ करने के लिए ख़रीद लिया है। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग इस खबर से खुश नहीं होंगे। आप लोग चाहते हैं कि हमें ये बताया जाए कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ का सीज़न 2 उर्दू डबिंग के साथ हमें कब देखने को मिलेगा। और बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियोस के नीचे बहुत सारे कमेंट्स किए कि ये बता दें कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ का सीज़न 2 कहाँ देखें, किस चैनल पर देखें और कब उर्दू डबिंग के साथ आ रहा है, इसके मुताल्लिक क्या अपडेट्स हैं। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ लिखा गया है। तो नाज़रीन कराम, बात यह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ का सीज़न 2 हम टीवी ने ख़रीद तो लिया है, लेकिन इसके रिलीज़ होने के मुताल्लिक अभी तक कोई भी कन्फर्म न्यूज़ नहीं आई। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ का सीज़न 2 अभी शुरू हुआ है, यानी कि तुर्किश ज़बान में भी 6 से 8 किस्तें ही आई हैं और इसे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा। और जब सीज़न 1 उर्दू डबिंग के साथ किया गया था, तो उस दौरान सीज़न 1 अक्सर तुर्किश ज़बान में कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ का सीज़न 1 को उर्दू ज़बान में डब किया गया। लेकिन अब क्योंकि सीज़न 2 अभी जारी है और इसकी कुछ ही किस्तें सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ की टीम की तरफ से हमारे सामने पेश की गई हैं, इसीलिए हम टीवी ये चाहता है कि अगर अभी से इसकी उर्दू डबिंग स्टार्ट की जाए, तो हमें बाद में जाकर अगले सीज़न का वेट करना पड़ेगा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ का सीज़न 2 को डब करने के लिए थोड़ा सा टाइम इन्होंने ब्रेक कर लिया है, ताकि कुछ मज़ीद किस्तें भी आ जाएं, उसके बाद उर्दू डबिंग स्टार्ट की जाए। लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है, क्योंकि आप लोगों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 2 की बहुत सारी तारीफ़ें सुन रखी हैं। आप जानते हैं कि उस्मान खान सीरीज़ का कॉलर भी इसी ड्रामा सीरीज़ में शामिल है। अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा सीरीज़ का गुंदूस और अर्तुगरुल का अहम सिपाही सामसा भी इसी ड्रामा सीरीज़ में शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अहम किरदार हैं जो कि सीज़न 2 का हिस्सा हैं, और आपने सीज़न 2 की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनी हैं। इसीलिए अब आपके लिए इंतज़ार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। लेकिन नाज़रीन इकराम, परेशानी की कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल के मुताबिक हम टीवी आपको कुछ ज़्यादा टाइम इंतज़ार नहीं करवाएगा और तकरीबन 15 दिसंबर से पहले इसका सीज़न 2 आपके सामने पेश किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, अभी तक इसके बारे में कोई कन्फर्म अपडेट नहीं आई। जब भी इसके मुताल्लिक कोई कन्फर्म अपडेट आएगी, कोई न्यूज़ आएगी, तो आपका भाई हाजिर है, आपको ज़रूर बताएगा। आपने बस इतना काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और इस वीडियो को लाजमी से लाइक करना है, ताकि इस तरह की रोज़ाना के आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो नाज़रीन इकराम, अगर बात करते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ की किस्त नंबर 35 के बारे में, तो किस्त नंबर 35 हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा कमाल की थी। इसके अंदर तारीख़ी वाक़यात की भरमार थी और आने वाली किस्तों में तो तारीख़ी वाक़यात मज़ीद ज़्यादा होने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ की आने वाली किस्त के अंदर वज़ीर शहवर बादशाह अमालक से इत्तेहाद करेगा, बेलियन मिस्र में आएगा और सलाहुद्दीन अय्यूबी को सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी भी वहीं भेजेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस्त के अंदर वैसा ही हुआ और नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह ने सलाहुद्दीन को मिस्र की तरफ रवाना किया और बादशाह अमालक ने बेलियन के साथ अपने फौजी भेजकर मिस्र पर कब्जा जमाने का मंसूबा तरतीब दिया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बेलियन तो सिर्फ़ और सिर्फ गंदम लेने के लिए वज़ीर शहवार के पास गया था, लेकिन नाज़रीन इकराम, हकीकत ये नहीं है। बादशाह अमालक का मंसूबा है कि मिस्र पर किसी न किसी तरीके से कब्ज़ा किया जाए, क्योंकि वो जानता है कि जब तक मिस्र पर वो कब्ज़ा नहीं कर लेता, तब तक कुद्स पर कब्ज़ा उसका यकीनी नहीं है। यानी कि हर वक्त उसे ज़ंगियों का डर लगा रहेगा, और अगर ज़ंगियों ने मिस्र पर कब्ज़ा कर दिया तो कुद्स उन्हीं के हाथ में होगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह ने पिछले कुछ किस्तों में ये कहा है कि कुद्स जाने का रास्ता मिस्र से होकर गुजरता है। इसीलिए जब तक मिस्र फतह नहीं होगा, तो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के लिए कुद्स पर कब्ज़ा जमाना बहुत मुश्किल होगा। तो यूँ पिछले किस्त के अंदर बादशाह अमालक बेलियन को मिस्र भेज देता है ताकि कुद्स पर कब्ज़ा किया जा सके, और नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र रवाना कर देते हैं ताकि कुद्स को सलीबियों के कब्ज़े से बचाया जा सके। और वज़ीर शहवर अपनी चालबाजी के ज़रिए अपने काम में मशगूल है और उसे भी वज़ीर दरगाम की तरह अपने लोगों की कोई परवाह नहीं है। ना तो उसे अपने मुल्क से मोहब्बत है, बस ये चाहता है कि मेरे पास सोना हो और मैं बस हमेशा के लिए मिस्र के तख्त पर बैठा रहूं, चाहे हुकूमत करने वाला जो कोई भी हो,
बस तख्त मेरा हो। पहले दरगाम और अब शेवार। लेकिन मिस्र के अंदर सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं और वो अपने मुल्क मिलत के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। उनमें से एक है काजी फाजल और दूसरा वज़ीर शेवार का बेटा कातिब, जो कि पिछली किस्त में भी अपने बाप के खिलाफ हो गया था और जंगियों के सोना हासिल करने में उसने बहुत ज़्यादा मदद की थी। तो नाज़रीन इकराम, ये वो 2 लोग हैं जो कि मिस्र की मिट्टी से भी मोहब्बत करते हैं। और पिछली किस्त के अंदर काजी फाजल ने मिस्र के खलीफा अल-अदीद के पास जाकर बहुत अच्छा काम किया। और नाज़रीन इकराम, आने वाली किस्तों में ये मिस्र का खलीफा अल-अदीद जो कि अब बीमारी के हालत में है, तो इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आप लोग याद रखें कि चाहे दरगाम था या शेवार है, तो ये दोनों सिर्फ और सिर्फ मिस्र के वज़ीर हैं। मिस्र का असल मालिक जिसका नाम अल-अदीद है, तो वो इस दौरान बीमारी की हालत में है। इसी वजह से मिस्र के ऊपर इसकी गिरफ्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। और वो फातमी खिलाफत जो कि पिछले 200 सालों से मिस्र पर हुकूमत कर रही थी, तो अब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। गद्दारों और लालची लोगों को वज़ारत के ओहदे पर फैज़ किया गया है, तो फिर ऐसा ही होगा जब खुद मिस्र के वज़रा और उमरा सोने के पीछे भागेंगे, तो सल्तनत का हाल ऐसा ही होगा। अब नाज़रीन इकराम, जैसा कि पिछली किस्त के अंदर काजी फाजल ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैगाम भेजा कि मिस्र के अंदर सलेबी आने वाले हैं, और सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने कुछ सिपाहियों के साथ खलीफा के इलाज के बहाने वहाँ पर पहुँच चुका था। और बादशाह अमालरक ने बेलन को जो मनसूबा सौंपा था उसे भी नाकाम बना चुका था। कोर्टेस मेला जो कि आने वाली किस्तों में रेंडोल्फ चौटिलॉन की बीवी बनने वाली है, तो वो भी बेनकाब हो चुकी थी और बेलन के गले पर सलाहुद्दीन की तलवार थी। तो नाज़रीन इकराम, अब आने वाली किस्त के अंदर सलाहुद्दीन अय्यूबी कुछ इस तरह करेंगे कि बादशाह अमालरक की तरफ एक मकतूब भेजेंगे कि बेलियन मेरे पास है, और अगर आप चाहते हैं कि बेलियन जिंदा रहे तो अपनी फ़ौज को मिस्र से वापस बुला लें। और नाज़रीन इकराम, दूसरी तरफ सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी शेरको और अमीर जारोके की क़ियादत में एक बहुत बड़ी फ़ौज मिस्र की तरफ रवाना कर देंगे। अब नाज़रीन इकराम, अगली किस्त के नए ट्रेलर के अंदर नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये कहा है कि अब मिस्र पर कब्ज़ा जमाने का वक्त आ चुका है और फातमी खिलाफत के ख़ात्मे का वक्त आ चुका है। तो इसका मतलब है कि वो बड़ी जंग जिसका हम बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो वो अब आने वाली किस्तों में हमारी मुंतज़िर है, जो कि सलेबियों यानी ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ एक तारीखी जंग होगी। और नाज़रीन इकराम, इस जंग में फ़तह मुसलमानों को होगी। हालांकि मुसलमानों की फ़ौज तादाद में सलेबियों से बहुत ज़्यादा कम होगी, लेकिन अल्लाह पर भरोसा और दिल में ईमानी जज्बा लिए और आलम इस्लाम के लिए कुद्स का रास्ता आसान करने के लिए अल्लाह ताला मुसलमानों को इस जंग में फ़तह अता फरमाएंगे। और सलेबियों के बच्चे कुछ सिपाही इस जंग से भागने पर मजबूर हो जाएंगे और रेनॉल्ड चौटिलॉन इसी जंग में सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुकाबिल होगा। और अगली किस्त के ट्रेलर में देखा जा सकता है कि बादशाह अमालरक ने रेनॉल्ड चौटिलॉन को हुक्म दिया है कि सलाहुद्दीन को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लाना आपका काम है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, पिछली किस्त के अंदर एक ज़बरदस्त सीन था जिसके बारे में बात करना मुझे भूल गई, लेकिन आखिर में थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने पसंदीदा किरदार कारतगिन के बारे में। तो नाज़रीन इकराम, कारतगिन इस दफ़ा जिस शख्स के पास गया है इसका नाम है अकाब। और आप लोग याद रखें कि ये वही शख्स है जो कि उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 5 में कराची बे का रोल प्ले कर चुका है। तो मुझे अब समझ आई है कि उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ को इसने अलविदा क्यों कहा था। इसका मतलब ये है कि यह अदाकार उस्मान गाजी के साथ गद्दारी के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था, इसीलिए कराची बे के लिए सीज़न 6 के अंदर एक नया अदाकार का इंतखाब किया गया और यह वाला कराची बे कारतगिन का अकाब बनकर हमारे सामने आ चुका है। और आप में से कौन कौन इस शख्स को देखने के बाद फ़ौरन पहचान गया था, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।